ये ध्यान में रखना चाहिए कि लक्ष्मी माता को प्रसन्न करने के लिए सामान्य तौर पर सभी लोगों के लिए एक चीज़ होती है, जैसे कि हम लाल कमल यदि मिल सके या सफ़ेद कमल मिल सके तो हम कमल के फूल माता जी को चढ़ाएं। हाँ। उनके लिए जो भी यथाशक्ति हमारे पास मंत्र है वो पढ़ें, या फिर मैं आपको हर राशि के हिसाब से कुछ मंत्र आपके सामने बोल दूंगा, तो वो राशि वाले यदि वो मंत्र पढ़ लें तो उनको सफलता मिलती है। कर्क राशि वालों के लिए क्या है कि इस बार पदोन्नति के अवसर अच्छे रहेंगे, क्योंकि लग्न में गुरु उच्च के हो जाएंगे। मतलब लग्न में मतलब चंद्र राशि में उच्च के गुरु हो जाएंगे, तो वो पदोन्नति के अच्छे संकेत बताता है, सम्मान के अच्छे योग बनाता है। ये सिंह राशि वालों के लिए कि ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ये लक्ष्मी गायत्री बोलते हैं इसको, है ना, लक्ष्मी गायत्री मंत्र। जी जी बिल्कुल, है ना। अब कन्या राशि की बात कर लेते हैं, कन्या राशि के उपाय और मंत्रों के बारे में। नमस्कार, धर्म कथाएं के इस मंच पर आपका स्वागत है। आज हम दिवाली का स्पेशल प्रोग्राम में पंडित संजय शर्मा जी से बात करेंगे। क्या महत्व है दिवाली का, क्या उपाय करने चाहिए, क्या टोने टोटके करने चाहिए। स्वागत है पंडित जी आपका धर्म कथाएं के इस कार्यक्रम में। नमस्कार। दिवाली पर उपायों का बहुत महत्व होता है। हम सब कई धनिया का उपाय करते हैं, धनतेरस पर बर्तन लाते हैं, कई सारे उपाय होते हैं, धन वृद्धि के उपाय होते हैं माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए। क्या उपाय, क्या टोने टोटके करने चाहिए, आप थोड़ा विस्तार से बताइए। दिवाली अभी कल ही आने वाली है और 5 दिनी त्यौहार है, साल भर में एक बार आता है। हमें क्या ऐसा कर देना चाहिए जिससे साल भर हमारे घर समृद्धि रहे। देखो, दीपावली पे वैसे तो सामान्य उपाय तो मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन यदि विशेष हो कि यदि ये किस राशि वाले को क्या करना है, यदि हम उस हिसाब से देखेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन वैसे भी हम जानना आपको सामान्य बता देता हूँ। इस वर्ष क्या है कि जैसे अभी तो सूर्य तुला राशि में और चंद्रमा जब तुला राशि में एक साथ इकट्ठे होते हैं उस दिन दीपावली होती है। अच्छा, ठीक है। अब चूंकि सूर्य तो तुला राशि में आ चुके हैं, लेकिन चंद्रमा अभी कन्या राशि में, ये कल जो है तुला राशि में आएंगे और तब दीपावली बनेगी, अमावस्या बन जाएगी। जी बिल्कुल, है ना। तो अब दीपावली जब दोनों ही तुला राशि में होगी, लेकिन इस बार एक विशेष स्थिति है कि शुक्र इस बार तुला राशि में नहीं आ रहे हैं। कभी कभी होता है कि शुक्र तुला राशि में होते हैं, कभी कभी होता है कि वो कन्या में भी होते हैं, कभी हो सकता है आगे निकल कर वृश्चिक में भी चले जाते हैं, तो वो अलग चीज़ें हैं। बट इस बार शुक्र जो है कन्या राशि में ही है। लेकिन हाँ, इस बार एक चीज़ हो रही है कि इस बार गुरु उच्च के मिल रहे हैं। तो यदि हम बात करें तो यहाँ पे गुरु उच्च के मिल रहे हैं। हाँ, सूर्य नीच के होते हैं और चंद्रमा तुला राशि के होते हैं, तब जाकर के ये इन दोनों के युग्म में जो है दीपावली मनाई जाती है। तो हमको कुछ थोड़ा सा ये ध्यान में रखना चाहिए कि लक्ष्मी माता को प्रसन्न करने के लिए सामान्य तौर पर सभी लोगों के लिए एक चीज़ होती है, जैसे कि हम लाल कमल यदि मिल सके या सफ़ेद कमल मिल सके तो हम कमल के फूल माता जी को चढ़ाएँ। उनके लिए जो भी यथाशक्ति हमारे पास मंत्र है वो पढ़ें, या फिर मैं आपको हर राशि के हिसाब से कुछ मंत्र आपके सामने बोल दूंगा, तो वो राशि वाले यदि वो मंत्र पढ़ लें तो उनको सफलता मिलती है। बहुत ही बेहतर हो जाएगा वो तो, राशि अनुसार बता देंगे तो आप। जी जी बिल्कुल। तो वो जैसे इसमें हर राशि वालों के लिए अलग अलग मंत्र होंगे। तो हो सकता है कि किसी के लिए कोई मंत्र है तो कम से कम एक मंत्र की 5 माला जरूर करें वो। अच्छा। यदि छोटा मंत्र है तो 5 कर ले, लेकिन नहीं कर सकते हैं तो कम से कम एक माला जरूर वीडियो में सुन ले तो उससे भी फायदा हो सकता है। अन्य सुनने का फायदा नहीं है, सब कई लोग बताते हैं पंडित लोग कि सुनने का फायदा होता है। अन्य सुनने से फिर आपको मन में बोलते रहना पड़ेगा उससे, तब सुनने का फायदा होगा। कि जब आप उधर से मंत्र भी बज रहा हो और उसके साथ साथ मन में आप भी उसे बोल रहे हैं तो फायदा है। क्योंकि देखो, वाइब्रेशंस तो आपके बॉडी में तभी बनेंगे ना जब आप खुद बोलेंगे। हाँ भाई, सुनने से वो फायदा नहीं है, सुनने के साथ में यदि आप उसके साथ में आप ये काफी बहुत बड़ा मिथक है, आपने आज स्पष्ट कर दिया। जी, तो वाइब्रेशंस आपके शरीर में कब बनेंगे? जब आप खुद मंत्र बोलेंगे। सही बात है। या फिर अब जैसे आप हम यदि चाहते हैं कि भाई हम जैसे टेप में बजा रहे हैं या हम मोबाइल में बजा रहे हैं या हम टीवी में बजा रहे हैं, बजाने से क्या रहता है, वाइब्रेशंस वो नहीं निकलती, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की या इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था की वाइब्रेशन से। या तो ये कि पंडित खुद बोले तो उससे वाइब्रेशन पूरे घर का सुधरता है। अच्छा। तो वो एक अलग चीज़ होती है। बाकी कोशिश ये करें कि यदि मंत्र बज रहा है तो उसके साथ आप भले मन में बोलें, जोर से ना बोलें, फायदा आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो हम राशि अनुसार मंत्र और उपायों पर बात कर लेते हैं। जी ज़रूर। क्या रहेगा, क्या क्या करना चाहिए? 1 मिनट रोकें।
करें जो हाँ करिए ना, चालू ही है। इस वर्ष जो गुरु महाराज हैं वो कर्क राशि में रहेंगे, सूर्य तुला में रहेंगे और चंद्रमा भी तुला में ही रहेंगे। अब यदि हम देखें तो वैसे भी पूरे नवग्रह हैं कि शनि महाराज जो है अभी मीन राशि के हैं, है ना, और राहु महाराज अभी कुंभ राशि के हैं, केतु जो है सिंह के हैं, तो ये सब हैं। बाकी सारी ग्रह स्थिति अभी उसी प्रकार से। लेकिन जो मंत्र आप राशि वालों को आए तो कोशिश ये करें कि वो दीपावली के दिन कम से कम उसकी 5 माला करें। अच्छा। लेकिन यदि हम रोज़ 5 नहीं कर सकते तो कम से कम 1 माला रोज करें। तो ये मंत्र के फायदे फिर एक जो एक लंबी दूरी के जो दूरगामी इसके जो वो पूरा जो साल भर की हम बात कर रहे हैं और लंबे समय की बात कर रहे हैं, साल भर तक दीपावली के जो कृपा आपको माता लक्ष्मी की प्राप्त होगी वो एक लंबे समय तक जो बनी रहेगी, है ना। तो जैसे हम यदि बात करते हैं कि यदि हम मेष राशि की बात करते हैं तो मेष राशि वालों को थोड़ी सी शिक्षा में थोड़ा सा एक तरक्की वाला समय रहेगा। यदि वो शिक्षा के क्षेत्र में कुछ काम करने के लिए जाते हैं तो उनको उसमें तरक्की मिलेगी। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं कि यदि कोर्ट कचहरी के मामले होते हैं तो वो इसमें इनको जीत मिल सकती है। यदि ये धन संपत्ति या जो जब क्या बोलते हैं हम इसको स्थायी संपत्ति वगैरह से जुड़े हुए कोई काम होंगे, जैसे इनको गाड़ियां खरीदनी हो या गाड़ी खरीदनी हो या प्रॉपर्टी वाली बात हो, तो ये इसमें सफलता देने वाले होते हैं। अच्छा। है ना। पर हाँ, इनको थोड़ा मित्रों से सावधान रहना चाहिए। अच्छा। क्योंकि मित्र इनके साथ कभी भी थोड़ा सा गड़बड़ कर सकते हैं, है ना। इसके अलावा क्या होता है कि आय और व्यय में इनको थोड़ा सा संतुलन बनाना पड़ सकता है। ठीक है। इसके अलावा जो है स्वास्थ्य का भी इनको ध्यान रखना पड़ेगा। इनके लिए एक बड़ा अच्छा मंत्र है कि ओम फ्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद फ्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। अच्छा। ये जो है कमला माता का मंत्र होता है। हाँ। यदि वो इसको बोलें, जैसे 5 माला इसकी पढ़ना थोड़ा सा कठिन, यदि इतना बड़ा है और दीपावली के दिन समय के कारण यदि ये नहीं पढ़ पाएँ तो ये ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जब भी आप पूजा कर रहे हैं तभी पढ़ें। आप पूजा करने के बाद सारे आपके जो फ्री समय में जो आपके घरेलू रिचुअल्स होते हैं आप उनको निभाने के बाद यदि आप रात में भी बैठ के इसको करते हैं तो आपको वही लाभ मिलेगा, क्योंकि दीपावली तो पूरी रात में ही है ना। सही बात है। तो कोई दिक्कत नहीं है। आपने एक बार यदि शुरू कर दिया है तो आप उसको प्रोसेस को कभी तक भी ख़त्म कर सकते हैं ना। ये और यदि हम 1 माला भी नहीं पढ़ सकते तो कम से कम 21 बार इस मंत्र को ज़रूर बोलें। हाँ। क्योंकि थोड़ा सा बड़ा है इसलिए हम बोल रहे हैं कि इसको 21 बार ज़रूर बोलें, है ना। और यहाँ पे क्या है, अपने बड़े भाई का और अपने गुरु का इनका थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, इनको नमस्कार करना चाहिए। और अच्छा। इनको यदि हम कुछ दान दें या करें, इनको कुछ भी गिफ्ट दें या दान दें, जो भी हो, तो इससे इनको लाभ होगा। अच्छा। बड़ों को उपहार दें, दोस्तों को उपहार देना चाहिए मेष राशि वालों को? दोस्त नहीं, दोस्त से जैसे मैंने आपको बताया ना कि इसमें दोस्त से थोड़ी सी अच्छा। आ रही है, इनका मिसमैच रहेगा थोड़ा दोस्तों से। बड़ों को अपने से बड़ों को भाइयों को, हाँ, बड़े भाइयों को और गुरुओं को, गुरुजनों को ये करने से इनको लाभ। ठीक है। दोस्तों से थोड़ा बचकर रहें। जी जी। वृषभ राशि वालों के बारे में उपाय और मंत्रों पर बात कर लेते। जी बिल्कुल। वृषभ राशि वालों के लिए क्या है, हम देखें तो ये व्यावसायिक सफलता तो ज़बरदस्त है। हाँ। मतलब व्यावसायिक सफलता अच्छी लेकर के आई है। इस बार की जो माता लक्ष्मी की कृपा उनके ऊपर अच्छी बनी रहेगी। और नौकरी के लिए जो लोग हैं, जो नौकरी के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनको थोड़ा सा भटकना पड़ेगा और उनको थोड़ी सी कारोबारी सफलता जिसको हम बोलते हैं, या जैसे उनको जैसे ट्रेवलिंग वाली नौकरी है या नौकरी के बदलाव वाली बातें हैं, तो यहाँ पे उनको थोड़ा सा भटकना पड़ सकता है ना। और जो सॉफ्टवेयर या फिल्म लाइन या कंप्यूटर से जुड़े हुए लोग हैं, उनको क्या है कि उनको उत्तम सफलता की होगी। अच्छा। इसके अलावा जैसे जीवन साथी यदि आप उनके काम करते हैं तो उनको उसमें तरक्की के योग आ रहे हैं। अच्छा। है ना। इनके लिए यदि हम बात करें तो इनको प्रणय संबंधों में सफलता मिल सकती है। इनकी निर्णय शक्ति थोड़ी सी हल्की सी कमी रहेगी। अच्छा। हम इनको ये नहीं बोल सकते कि वो कंफ्यूज रहेंगे। हाँ। लेकिन इनको निर्णय लेने की क्षमता हल्की सी कम आएगी, है ना। इनको कनकधारा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। अच्छा। तो कनकधारा स्तोत्र का पाठ ये कम से कम दीपावली के दिन 1 बार ज़रूर करें और फिर रोज़ ही 1 बार करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, है ना। तो ज़्यादा देर लगती नहीं कनकधारा स्तोत्र पढ़ने में। यदि उसको पढ़ेंगे तो ये इनके लिए बहुत लाभकारी होगा। माता लक्ष्मी की कृपा इनके ऊपर पूरे वर्ष बनी रहेगी। बल्कि पूरे वर्ष तो एक अलग बात है, यदि माता लक्ष्मी की एक बार कृपा कर देती है तो आजीवन बनी रहती है। जी।
मिथुन राशि वालों की बात कर लेते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए क्या करना है उपाय? मिथुन राशि वालों के लिए इस वर्ष जो है व्यवसाय और नौकरी दोनों में अच्छी सफलता के योग आ रहे हैं। इनका धन धान्य बढ़ेगा, बैंक में बैलेंस भी बढ़ेगा। ये इनको स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ी अच्छी सफलता रहेगी। मतलब स्वास्थ्य की दृष्टि से इनका पूरा वर्ष उत्तम रहेगा। इनके जो साथ काम करने वाले लोग या जो सहयोगी लोग हैं वो इनको मिलते रहेंगे। अच्छा। है ना। और यहाँ पे क्या है, माता के स्वास्थ्य का इनको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि माता से संबंधित यूँ समझ के चलिए कि वो थोड़ा सा हल्की कमजोरी आ रही है उसके अंदर, तो इसलिए माता के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा इनको। और इसके अलावा यदि इसमें कोई कला से जुड़ा हुआ व्यक्ति है जो आर्टिस्टिक नेचर का है या ललित कलाओं से जुड़ा हुआ है या किसी भी कला के क्षेत्र से, यहाँ पे कला का मतलब हम सॉफ्टवेयर भी बोल सकते हैं, कला का मतलब कोई भी ड्राइंग पेंटिंग कुछ भी हो, या जैसे कुछ खेल कूद भी एक कला में आ जाती है। तो यदि इससे जुड़े हुए जो भी लोग होंगे तो इनको उस क्षेत्र में सफलता मिल सकती है ना। इसके अलावा ये बैंक वगैरह की जो तैयारी करने वाले लोग हैं उनको इस बार अच्छी सफलता के संकेत आ रहे हैं कि जो बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं या जो बैंकिंग क्षेत्र में जाना चाहते हैं, ऐसे लोगों को भरपूर सफलता के योग हैं। लेकिन सफलता इनको हो सकता है शुरुआती वर्ष में ना मिले, लेकिन शुरुआती वर्ष गुजर जाने के बाद, जैसे दीपावली के बाद का कुछ समय गुजर जाने के बाद इनको सफलता के अच्छे संकेत आ रहे हैं, है ना। और इनको जो है, जहाँ तक हम मंत्र की बात करते हैं तो इनको मंत्र में श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए। अच्छा। और कम से कम श्री सूक्त के जो पहले 16 दोहे हैं उनको ज़रूर पढ़ना चाहिए। यदि पहले 16 दोहे में वो सब चीज़ आ जाता है कि ओम हिरण्यवर्णाम से लेकर के तो आप जो आखिर सूक्तम पंचदश जंज श्री कामस्तम जपेद, यहाँ तक इनको पूरा पाठ करना चाहिए 16 दोहों का। और ये करने से ये दीपावली के दिन हो सके जितना मतलब संभव हो सके उतना करें, बाकी इस पाठ को रोज करें तो माता लक्ष्मी की कृपा वर्ष भर नहीं बल्कि जीवन पर्यंत बनी रहेगी। अच्छा, अब अगली राशि है हमारी कर्क राशि, उसके उपाय और मंत्रों की बात कर लेते हैं। जी, कर्क राशि वालों के लिए क्या है कि इस बार पदोन्नति के अवसर अच्छे रहेंगे। अच्छा। क्योंकि लग्न में गुरु उच्च के हो जाएंगे। मतलब लग्न में मतलब चंद्र राशि में उच्च के गुरु हो जाएंगे, तो वो पदोन्नति के अच्छे संकेत बताता है, सम्मान के अच्छे योग बनाता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि सम्मान का मतलब केवल पदोन्नति ही हो। हाँ, सम्मान का मतलब किसी स्टेज पे आपको कोई पुरस्कार भी मिल जाए तो ये भी सम्मान होता है ना। और नौकरी बदल भी सकती है, यदि ये प्रयास करेंगे तो नौकरी बदलने के इनके पास अवसर आएंगे, वो सुलभ होंगे और वो आसानी से बदली भी जा सकती है और उसमें इनको लाभ के संकेत हो सकते हैं। इनको कभी थोड़ी बहुत परेशानी गले के अंदर हो सकती है। अच्छा। गले में खराश बनी रह सकती है, या गर्दन, किसी लोगों को यहाँ बैक साइड में कभी सर्वाइकल की पेन होती है या कुछ इस तरीके की तकलीफ है, तो गले या गर्दन इनसे रिलेटेड कोई इनको प्रॉब्लम हो सकती है ना। इनको थोड़ा सा खान पान का ध्यान रखना पड़ेगा। और माता लक्ष्मी की कृपा जो है इनके ऊपर पूरे वर्ष भर बड़ी प्रचुर मात्रा में रहेगी। अच्छा। इनको माता लक्ष्मी मतलब इनके ऊपर कृपा है इस बार। चलिए, तो जी, कर्क राशि वालों को मजे हैं कर्क राशि वालों के जी, मजे हैं कर्क राशि वालों के लिए। जी बिल्कुल, क्योंकि उनकी राशि में गुरु महाराज उच्च के हो चुके हैं ना। हाँ। और फिर जो तुला के आ रहे हैं शुक्र और सूर्य और चंद्र, तो वो चूंकि कर्क राशि से चतुर्थ स्थान में आ जाते हैं तो वो भी लाभकारी है कि लग्नेश चतुर्थ में आ जाना, मतलब चंद्र लग्नेश का चतुर्थ में आ जाना अपने आप ही सुकेश लग्न में, वो बस तो बराबर चीज़ हो जाती है, तो खूब इनको संपत्ति उसकी रहेगी, है ना। अब यहाँ यदि हम बात करते हैं स्वास्थ्य की बात हो जाती है, यदि इनका बैंक बैलेंस भी बढ़ता रहेगा, वो इनको धन पूरे वर्ष भर प्रचुर मात्रा में मिलेगा। हाँ, इनके लिए मंत्र ज़रूर है। मंत्र एक बहुत छोटा सा मंत्र है, ओम श्रीं श्रिये नमः, छोटा सा मंत्र है। अब छोटा सा मंत्र है, हम इसकी 5 माला तो कर ही सकते हैं, ओम श्रीं श्रिये नमः, है ना। इसकी 5 माला यदि हम दीपावली के दिन करें और कोशिश ये करें कि हम 5 रोज़ कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। यदि नहीं कर सकते तो फिर यहाँ पे हमको 1 माला तो रोज़ करनी चाहिए, पर दीपावली के दिन 5 ज़रूर करनी चाहिए, है ना। जैसा समय हो उसके हिसाब से हम हो सकता है शुरुआत में हमको समय नहीं हो, जब पूजा चल रही हो तब, तो जब पूजा ख़त्म हो जाए, सारे कार्यक्रम संपन्न हो जाए, हम उसके बाद बैठ करके माता जी के सामने इसका वो करें, तो वर्ष भर तो क्या ये मान के चलो जीवन पर्यंत लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहेगी, है ना। बाकी वर्ष तो चूँकि गुरु महाराज उच्च के हैं, और चूँकि अगले साल भी की बात करेंगे तो अगले साल भी इनको गुरु महाराज द्वितीय स्थान में आ जाएंगे, तो वो भी कोई दिक्कत नहीं, वो तो धन स्थान में ही आ जाएंगे, है ना।
सिंह राशि वालों के लिए कैसा क्या रहेगा, क्या मंत्र का और क्या उपाय करना चाहिए? सिंह राशि वालों के लिए क्या है, नौकरी में थोड़ा सा स्थान परिवर्तन आ सकता है। अच्छा। यदि जो ये नौकरी कर रहे हैं हो सकता है उसमें उनको ट्रांसफ़र मिले, या फिर ये नौकरी बदल करके किसी दूसरी जगह में दूसरी नौकरी में जा सकते हैं। सेटल हो जाए। हाँ। तीसरी चीज़ ये कि इनको क्या है कि शिक्षा के में सफलता के योग बहुत तगड़े आ रहे हैं। यदि कोई कंपटीशन एग्ज़ाम देते हैं या किसी बड़ी परीक्षा को देते हैं तो ये इसमें इनके सफलता के योग आ रहे हैं। अच्छा। इनको बड़ी सफलता मिल सकती है और ये आगे जा कर के उसमें बहुत सफल हो सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा यदि हम देखें इसके अंदर तो इनका मान सम्मान भी बढ़ जाएगा। जो पक्की बात है कि गुरु महाराज 12वें आ रहे हैं तो इतना वो नहीं है, लेकिन हाँ। फिर भी चूँकि हैं तो गुरु उच्च के ही, और वो यदि हम सिंह राशि से देखें तो 5वें स्थान के स्वामी होकर के उच्च के हैं, और यदि हम मीन राशि से देखें तो मीन राशि से वो 8वें स्थान के स्वामी होकर के द्वादश में बैठे हुए हैं। तो इसको एक तरीके का विपरीत राजयोग भी बोलते हैं। अच्छा। तो ये काम अड़ जाना, मतलब कोई काम हो तो उसके बिना अड़ जाना, ऐसा विपरीत राजयोग बन जाएगा। तो उसकी वजह से इनको काफ़ी सफलता मिलेगी, है ना। इसके अलावा क्या होता है, खान पान पे इनको अच्छा विशेष ध्यान रखना है कि यदि कुछ ऐसी चीज़ होती है तो इनको, क्योंकि इनको पेट संबंधी तकलीफ कभी भी उठ सकती है। अच्छा। इंडाइजेशन जैसी ये कभी भी उठ सकती है, इसलिए इनको थोड़ा सा खान पान की चीज़ों पे मतलब संयमित जीवन रखना पड़ेगा। और इनको विदेश जाने की भी संभावना बहुत प्रबल है। यदि इनका कहीं ऐसा विदेश जाने का वीज़ा नहीं लग रहा है या बाहर जाने के लिए इनको मामले में कोई अड़चन आ रही है या कोई रुकावट आ रही है तो वो यहाँ पे एक बड़ी सफलता की योग है इसके अंदर। इनको विदेश जाने का इनका काम सफल हो सकता है। अच्छा। और वहाँ जा कर के इनको नौकरी भी लग सकती है। हाँ, यदि कोई पढ़ने के लिए जाना चाहता है तो पढ़ने के लिए भी इनका मौका लग सकता है ना। इनको जो मंत्र है वो है ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ये लक्ष्मी गायत्री होती है। अच्छा। यदि इस मंत्र को बोलें तो अब चूँकि ये भी बड़ा है तो मैं आपको सिर्फ यही बोल सकता हूँ कि यदि इसकी कम से कम एक माला तो माता लक्ष्मी के सामने बैठ के करें, और ये आपकी पूजा के दौरान कर लें, और बाकी एक रोज़ करते रहें तो ज़्यादा अच्छा है। हाँ। है ना। ये सिंह राशि वालों के लिए कि ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ये लक्ष्मी गायत्री बोलते हैं इसको, है ना। लक्ष्मी गायत्री मंत्र। जी जी बिल्कुल, है ना। अब कन्या राशि की बात कर लेते हैं। कन्या राशि के उपाय और मंत्रों के बारे में। नहीं, मैं अभी थोड़ा सा 1-2 लाइन इसमें और जोड़ देता हूँ। हाँ। कि इसमें क्या होता है कि इसमें भी अपने मित्रों के साथ साथ अपने गुरुतुल्य या जो अपने गुरु हों उनको कोई भी दान करने से इनको सफलता मिलेगी। अच्छा। अब मैं आपको कन्या राशि का बताऊँ। अच्छा, ये दान का और उपाय बताया। जी ज़रूर। हाँ, अब हम कन्या राशि के बारे में बात कर लेते हैं। कन्या राशि को क्या उपाय मंत्रों का जाप करना चाहिए? जी, कन्या राशि वालों को क्या है कि जो अपना जो एंगर है जिसको हम बोलते हैं क्रोध, हाँ। क्रोध पे थोड़ा सा नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। क्योंकि यदि जल्दबाजी में कोई निर्णय लेंगे वो तो उसके परिणाम उनको बाद में निपटना पड़ सकते हैं। अच्छा। इसलिए बड़े धैर्य परेशानी आ सकती है क्रोध में, मतलब जी जी, क्रोध से परेशानी आ सकती है, इसलिए बहुत शांति से काम लें। कोई मतलब जल्दबाजी नहीं करें कि कोई उनको जल्दी है या कुछ काम करने के लिए हो सकते हैं, है ना। नौकरी या व्यवसाय बदलने के इसमें अच्छे योग हैं। यदि आप कोई व्यवसाय कर रहे हैं और यदि आपको उसमें परिवर्तन करना है कि या कुछ नई चीज़ जोड़ना है तो ये एक अच्छी परिस्थिति बनेगी जिसमें कि आप वो कर सकते हैं। नौकरी यदि बदलना चाहते हैं तो उसके भी इसके अंदर अच्छे अवसर आ रहे हैं। बहुत बेहतर होगा कि यदि आपने कई प्रयास चल रहे हैं तो आप उनको पूर्ण मतलब वो करें, और यदि प्रयास नहीं चल रहे हैं तो आप प्रयास चलाइए तो उससे आपको सफलता मिल सकती है ना। इसके अलावा धन की आवक इनके पास बहुत अच्छी रहेगी, परंतु इनको जो खर्च है इनके वो खर्चों में नियंत्रण इनका आसान नहीं होगा। बस ये है कि खर्चों से यदि इन्हें तालमेल बिठाई और यदि नौकरी ढूंढना शुरू कर दी तो इनके लिए वर्ष बहुत अच्छा हो सकता है ना। ये इनको थोड़ी सी घूमने फिरने की जो आदत है इनके अंदर उस पर थोड़ा सी रोक लगानी चाहिए। ज़्यादा घूमने फिरने में अपना समय नहीं लगाना चाहिए बल्कि उसको अपने काम में लगाना चाहिए, जिससे इनको बड़ी अच्छी सफलता मिलेगी, है ना। वो हाँ, इनके लिए भी यही है कि वो जो कनकधारा स्तोत्र मंत्र है हाँ, वो बहुत बेहतर होगा कि इनको कनकधारा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। चूँकि बड़ा होता है इसलिए कम से कम
21 बार उसका पाठ करें दीपावली के दिन। हाँ। और यदि 21 बार नहीं कर सकते तो कम से कम 5 बार 11 बार इतना तो ज़रूर करें, लेकिन रोज़ कम से कम इसका पाठ एक बार ज़रूर करें। तो एक बार जो माता लक्ष्मी की कृपा यदि अपने ऊपर बनती है हाँ, तो तो फिर लगातार वो चलती केवल है। वर्ष भर नहीं बल्कि जीवन पर्यंत के लिए होती है ना। इसके अंदर क्या होता है कि इसमें भी जो अपने भाई या भाई तुल्य व्यक्ति जो होते हैं, जो गुरु होते हैं, इनको और मंदिर में इनको तीनों जगह दान करने से बराबर भरपूर लाभ मिलता रहेगा। अच्छा। है ना जी। तुला राशि के बारे में बात कर लेते हैं हम। तुला राशि वाले क्या उपाय करें और क्या किन मंत्रों का जाप करें? तुला राशि वालों के लिए यदि हम देखें तो इसमें जो कोई प्रतियोगी परीक्षा है हाँ। वो सफलता देने के योग आ रहे हैं। अच्छा। यदि उन्होंने किसी कंपटीशन में भाग लिया है या कोई कंपटीशन फेस करने की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें इनको भरपूर लाभ होने की संभावना है। ये उसके अंदर सफल हो सकते हैं, है ना। इसके अलावा इनके अंदर क्या है कि जो वाणी इनकी जो है बातचीत की शैली है उस पर इनको थोड़ा सा नियंत्रण करना पड़ेगा। अच्छा। यदि इन्होंने उस पर नियंत्रण कर लिया तो इनकी प्रशासनिक क्षमता अच्छी बढ़ जाएगी। मतलब ये जो मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज जिनको बोलते हैं, हाँ। या प्रशासनिक क्षमता, दोनों मतलब एक ही है। हाँ। तो इनको काम ढूंढने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा। लोग मतलब इनके पास काम खुद लेकर के आएंगे। मतलब जैसे नौकरी ढूंढने के लिए हाँ, लोगों को जनरली बाहर जाना पड़ता है, बाकी लोग खुद इनके पास अप्रोच कर सकते हैं कि भाई ये आप हमको ज्वाइन कीजिए या हमारे पास आ जाइए। तो ऐसा करने के अच्छे बड़े अच्छे योग आ रहे हैं ना। और इनको पदोन्नति के अवसर भी बड़े अच्छे मिल सकते हैं। और हाँ, खान पान से थोड़ा परहेज रखना पड़ेगा इनको। यदि जो चीज़ इनको सूट नहीं करती है उससे इनको दूरी बना के रखनी है, जो चीज़ सूट करनी है वही खानी है। और यदि इनने परहेज रखा तो इनका स्वास्थ्य बड़ा उत्तम रहेगा। अच्छा। और नहीं रख पाए तो स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी सी तकलीफें इनको सामना करना पड़ सकता है। जबकि धन के बड़े अच्छे योग आ रहे हैं इनको। और आय वृद्धि के भी संकेत हैं कि इनकी जो आय है वो बढ़ सकती है। इनको कोई समुद्र के पास जाकर के जो यात्रा करते हैं उसके आने के अच्छे योग बन रहे हैं। अच्छा। तो कोई भी ऐसी यात्रा इनको आगामी समय में इनको करना पड़ सकती है जो इनको समुद्र के करीब लेके जा सकती है। ठीक है। इसके अलावा इनको पाठ के अंदर श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए। अच्छा। वही जो मैंने आपको बताया पहले 16 श्लोक इनको पढ़ने हैं, है ना। वो ओम हिरण्यवर्णाम से लेकर के सूक्तम पंचदर्शन चंच तक आपको पूरे 16 श्लोक पढ़ना है। और यदि हम ज़्यादा नहीं पढ़ सकते तो दीपावली के दिन इसको 5 ही बार पढ़ दें। अच्छा। और रेगुलर में हम इसको 1 बार ज़रूर पढ़ें। 1 बार पढ़ने से इनको भरपूर लाभ होगा। और सूक्त तो माता लक्ष्मी का बहुत अच्छा मंत्र माना जाता है, बहुत अच्छा स्तोत्र माना जाता है। तो उस स्तोत्र की वजह से इनको वर्ष भर नहीं बल्कि पूरे जीवन भर सफलता मिलती रहेगी। बिल्कुल सफलता मिलती रहेगी, उन्नति है ना। इसमें भी इनको मंदिर के अंदर दान करने से अच्छा होगा, गैया को दान करने से अच्छा होगा। अच्छा। बड़े भाई और गुरु को भी दान करने से इनको लाभ मिलेगा। अच्छा। ठीक है। वृश्चिक राशि के बारे में बात कर लेते हैं, कैसा रहेगा? वृश्चिक राशि वालों की बात करें तो यदि ये किसी प्रॉपर्टी की खरीदी बेची से जुड़े हुए वाले लोग हैं, हाँ। या किसी गाड़ी की खरीदी बेची से जुड़े हुए वाले लोग हैं, हाँ। तो इनके लिए बड़े अच्छे सफलता के संकेत। अच्छा। डीलिंग का काम करते हैं? हाँ, मतलब जो स्थायी संपत्ति के डीलिंग का या उसकी ब्रोकिंग का काम करते हैं तो उनके लिए बड़े अच्छे सफलता के योग आ रहे हैं, है ना। इसमें जनता से जुड़े हुए मामलों में इनको बड़ी अच्छी सफलता मिलेगी। अच्छा। यदि कोई पब्लिक रिलेशन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है और वो वृश्चिक राशि का है तो उसको पब्लिक रिलेशन के मामलों में बहुत अच्छी सफलता के इसमें संकेत आ रहे हैं, है ना। हाँ, इनको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। यदि ये ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं या इनको ब्लड प्रेशर की दिक्कत है तो थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। यदि ब्लड प्रेशर बढ़ने की संभावना इनकी इसमें रहती है या घटने की संभावना रहती है तो बहुत अच्छा करें ये कि ये ब्लड प्रेशर के ऊपर ध्यान दें। और मतलब हाँ। उससे जुड़ी हुई ऐसी जो खान पान की व्यवस्थाएं हैं उनका पूरा परहेज रखें, है ना। इसके अलावा इनकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ने के संकेत आ रहे हैं। अच्छा। है ना। और इनके वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी कठिनाइयों का सामना आ सकता है, करना पड़ सकता है इनको। धन की आवक इनके पास भी अच्छी रहेगी, इनको कोई दिक्कत नहीं। हाँ, इनको थोड़ी सी आँख में तकलीफ़ कभी कभी देखने को मिल सकती है। अच्छा। है ना, कि आँख में इनको कुछ या तो टेस्ट चेक करवाना पड़ सकती है या फिर आँख में
चश्मा का नंबर बढ़ सकता है, कुछ ऐसी कुछ भी चीज़ें हो सकती है ना। इनको कोई एक ऐसा प्रपोजल मिल सकता है जो इनको विदेश जाने में हेल्प कर दे, ऐसा कोई प्रपोजल इनके पास आ सकता है ना। और इनके लिए भी जो मंत्र होगा वो मंत्र होगा ओम फ्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद फ्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। यदि ये मंत्र वैसे कमला मंत्र बोला जाता है, माता लक्ष्मी का मंत्र है, तो यदि ये इस मंत्र की कोशिश करें कि एक माला कर दें, लेकिन यदि नहीं कर पाते हैं तो कम से कम 21 बार इसको ज़रूर पढ़ें, जिससे ये आपको आर्थिक तरक्की या आर्थिक उन्नति के साथ में यदि हम देखें तो ये केवल वर्ष भर के लिए नहीं बल्कि ये जीवन पर्यंत के लिए कि यदि हम इस मंत्र को पढ़ते रहेंगे तो हमें इसमें अचूक और अच्छा उपाय, निर्बाध सफलता मिलेगी। सही बात है, अच्छा रहेगा पूरा जीवन। जी जी जी। और अब हम अगली राशि की बात कर लेते हैं। 3 राशियाँ और बची है। धनु राशि के बारे में हम समझेंगे। धनु राशि वालों के लिए यदि हम बात करें तो जो इसमें से जो लोग जो विद्यार्थी हैं और उनने उच्च शिक्षा को लेकर के यदि अपने मन में कोई सपने रखे हुए तो उनको सफलता मिलने के पूरे संकेत आ रहे हैं। अच्छा, जो सपने संजोए हैं उन्हें उसमें उसके अंदर उनको सफलता मिलेगी। हाँ, थोड़ी सी अनिर्णय की स्थिति इनके साथ आ सकती है। इनको नौकरी में जगह बदलने के भी योग आ सकते हैं, स्थानांतरण के भी योग हैं। आप इसको ऐसे भी जोड़ सकते हैं कि यदि स्थानांतरण नहीं हो तो इनको कोई दूसरी नौकरी भी मिलने के इसके अंदर संकेत आ रहे हैं ना। और इनको अपने व्यापार या व्यवसाय के लिए थोड़ी सी यात्रा करनी पड़ सकती है, और ये यात्राएं कभी कभी इतनी हेक्टिक हो सकती है कि इनकी हिम्मत कभी कभी जवाब दे दे कि नहीं, अभी हम इसके अंदर आगे कुछ जर्नी हमारे या यात्रा हमारे बस में नहीं है। यात्राओं से कई थकान हो सकती है। हाँ, इनके दांतों में कोई तकलीफ हो सकती है, इसलिए दांतों से संबंधित थोड़ा सा ध्यान रखें कि दांतों में कोई तकलीफ ना हो। और जहाँ तक हम व्यावसायिक क्षेत्र में की बात करें तो व्यावसायिक क्षेत्र में इनको बड़ी सफलता के संकेत आ रहे हैं। और इसके अलावा जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से जुड़े हुए जो हैं या जो ऑटोमोबाइल से जुड़े हुए लोग हैं उनकी इसमें अच्छे सफलता के हो गए। हाँ, भाग्य इनको सफलता तो देगा लेकिन थोड़ा रुक रुक के देगा कि कभी सफलता मिल गई, कभी रुक गई, कभी मिल गई, कभी रुक गई, ऐसी सफलताएं आती रहेंगी। जी बिल्कुल, है ना। और जहाँ तक इनका मंत्र रहेगा वो रहेगा, इनको भी कनकधारा स्तोत्र का पाठ करना। अच्छा, यदि इनने कनकधारा स्तोत्र का पाठ करा, कोशिश ये करें कि कनकधारा स्तोत्र की हम 1 माला रोज कर दें। लेकिन यदि 1 माला नहीं कर पाते हैं तो कम से कम 21 बार ज़रूर करें। दीपावली के दिन 21 बार करें और उसके बाद हम फिर रेगुलर इसको भले 1 बार कम से कम रोज़ ज़रूर पढ़ें, तो माता लक्ष्मी की कृपा इनको जीवन पर्यंत बनी रहेगी, पूरे वर्ष भर तो बनी ही रहेगी। चलिए, बढ़िया। हो सकता है यदि अगले साल कोई दूसरा मंत्र रहा तो हो सकता है इनको कोई दूसरा मंत्र लग जाए, है ना जी। मकर राशि के बारे में बात कर लेते हैं। मकर राशि वालों को की हम बात करें तो उनके लिए वर्ष व्यापार व्यवसाय में अच्छी सफलता के संकेत लेके आ रहा है। चूँकि लग्नेश पराक्रम में, मतलब लग्नेश क्या, मतलब जो उनके चंद्र लग्नेश वो पराक्रम में बैठे हुए हैं अभी। अच्छा। और अभी वहीं बैठे रहेंगे। तो ये इसमें जो तैराकी से जुड़े हुए लोग हैं, अच्छा, जिनका तैराकी से संबंध है या जिनका ड्राइविंग से संबंध है, तो उन लोगों के लिए बड़ी अच्छी सफलता के संकेत, या जिनका संबंध खेलों से है उनके लिए भी ये बहुत अच्छी सफलता के संकेत लेकर के आ रहा है ना। इनके नौकरी में वेतन वृद्धि होने के बड़े अच्छे योग आ रहे हैं कि इनको कोई वेतन वृद्धि मिल सकती है या उसके अंदर आर्थिक लाभ इनके बनने के बड़े अच्छे संकेत आ रहे हैं। इनकी सामाजिक प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी। हाँ, यह है कि हर चीज़ इसमें से मेहनत मांगेगी, इसलिए इनको आलस से छोड़ करके मेहनत पे ध्यान लगाना होगा, जिससे इनको सफलता अच्छी मिलेगी। अच्छा। इनकी प्रशासनिक क्षमता बड़ी अच्छी रहेगी। यदि जो प्रशासन से जुड़े हुए लोग हैं या जिनका एडमिनिस्ट्रेशन या प्राइवेट ऑफिस में भी जिनका एडमिनिस्ट्रेशन का काम है या जिनका कुर्सी पे बैठ कर के लोगों को ऑर्डर देने का काम है, वो लोगों के लिए ये बड़ा ही अच्छा समय है। और इसके अलावा इनकी जो माता की जो इनकी चिंता है वो इनको थोड़ी सी रहेगी। माता के मतलब माता के स्वास्थ्य के प्रति इनको सचेत रहना चाहिए कि यदि कुछ ऐसी दिक्कत है तो माता की स्वास्थ्य की चिंता को ये विशेष रूप से रखें। हाँ, लेकिन इनकी वाणी सबका मन मोह लेगी, इसलिए इनको ऐसी कोई परेशानी नहीं है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल।
इनके लिए क्या मंत्र होना चाहिए? मंत्र एक बार बता दीजिए। एक मिनट यार, कहाँ चला गया मंत्र? इनके लिए जो मंत्र है, इनके लिए भी श्री सूक्त का ही पाठ आ रहा है। अच्छा, है ना। तो श्री सूक्त के पाठ में इनको पहले 16 श्लोकों का इनको पाठ करना चाहिए, जिससे इनको पूरे वर्ष भर या पूरे जीवन भर इनको उसके अंदर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी, संपन्नता रहेगी। जी बिल्कुल, माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। बस ये है कि इसको पढ़ना रोज है, इसको छोड़ना नहीं। कैसे भी हो आपको इसको रेगुलर भी बोलना है। वो दीपावली के दिन जितना ज़्यादा बोल सकें उतनी बार बोल देना, ठीक है। कुंभ राशि के बारे में बात कर लेते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए उपाय और मंत्र क्या करना चाहिए? कुंभ राशि वालों की यदि हम बात करें तो इनके जो सबऑर्डिनेट्स हैं या जो इनके जो मददगार हैं, हाँ, उनकी वजह से इनको सफलता मिलने के बड़े अच्छे संकेत आ रहे हैं, है ना। या उनकी वजह से इनका काम बन जाएगा, जो काम इनके अटक रहे हैं वो बन जाएगा। शिक्षा और व्यवसाय के क्षेत्र में इनको बड़ी सफलता मिलनी है। इसके अलावा लंबी यात्रा जो यदि इनकी कोई होनी है तो वो इनके लिए सफलता देने वाली होगी, ठीक है। और इनकी प्रतिष्ठा में अकस्मात बहुत तेज़ी से वृद्धि होगी, क्योंकि उच्च के गुरु जो हैं वो इनके 6ठे स्थान में जाकर के बैठ चुके हैं, और उसकी पूरी नज़र इनके कर्म क्षेत्र में भी पड़ रही है और इनके धन स्थान पे भी पड़ रही है। अच्छा, और इनकी यात्रा स्थान पे भी पड़ रही है। तो इस वजह से यात्रा, कर्म और प्रतिष्ठा और धन, इन सब का आपस में जो संबंध बन रहा है वो गुरु की वजह से बन रहा है। अच्छा, तो उसमें इनको भरपूर सफलता के योग हैं। और इसके अलावा इनकी जो सामाजिक प्रतिष्ठा है वो तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। इनका जो भवन निर्माण का यदि काम कोई अधूरा पड़ा हुआ है या भवन के क्षेत्र में इनको अभी बराबर सफलता नहीं मिल रही है, वो उसमें इनको सफलता मिलने के योग आ जाएंगे। यदि किसी को वाहन खरीदने की ड्यू पड़ा हुआ है, उनको वाहन लेना है, तो वो यहाँ पे इनको सफलता के संकेत देता है, ठीक है। इसके अलावा इनके परिचय क्षेत्र में बहुत वृद्धि होगी। इनकी जो जान पहचान है वो बढ़ती ही जाएगी, हाँ, उस दायरा बढ़ता जाएगा, है ना। और इनके लिए इनके व्यक्तित्व का आकर्षण भी बढ़ता जाएगा। अच्छा, साथ ही इनको सूक्त पाठ जो मकर राशि वालों के लिए था वही इनके लिए भी आ रहा है कि पहले 16 श्लोकों का इनको पाठ करना चाहिए, जिससे माता लक्ष्मी इनको सदा प्रसन्न रहेंगी। और अपने भाई बहन वो गुरु को मिठाई का दान करने से इनको बड़ा लाभ हो सकता है। अच्छा, या कोई भी चीज़ दान करने से, और यदि मिठाई हो सके तो कोशिश ये करें कि सफ़ेद रंग की मिठाई हो तो थोड़ा सा फायदेमंद रहेगी, है ना। हाँ, और इनके लिए थोड़ा सा चंद्र राहु आराध्य है इनके लिए, चंद्र अच्छा, राहु और केतु तीनों। अच्छा, इसलिए थोड़ा सा यदि कोशिश करें कि यदि इनको भी मना के रखें तो बहुत बेहतर होगा जी। अब आखिरी राशि बची है राशि चक्र की, मीन राशि। उसके उपाय और मंत्र के बारे में हम समझ लेते हैं। इसके अंदर यदि हम बात करें तो इनको व्यवसाय के अंदर यदि कुछ परिवर्तन करना है, हाँ, तो उसके अंदर बड़े अच्छे योग आ रहे हैं। अच्छा, यदि ये किसी से मदद मांगने की कोशिश करते हैं, हाँ, तो इनको मदद ज़रूर मिलेगी। और मदद इतनी अच्छी मिल जाएगी कि शायद इनने कभी सोचा भी नहीं होगा, इस तरीके की मदद इनको मिल जाएगी। हाँ, जोखिम उठाने में इनको डरना नहीं चाहिए। यदि कोई ऐसी चीज़ है जो रिस्क फैक्टर जो वो है, कोई नहीं, यदि रिस्क लेंगे तो इनको सफलता ज़रूर मिलनी है। हाँ, बस एक चीज़ है कि उनको थोड़ी सी घुटने की तकलीफ़ कभी कभी मालूम पड़ सकती है ना। थोड़े से जीवन साथी से मतभेद भी आ सकते हैं। यदि कोई न्यायालयीन प्रकरण है तो उसके अंदर इनको सफलता मिल सकती है। यदि अपने और अपनों के लिए इनको थोड़ा सा समय निकालना पड़ेगा। यदि ऐसा समय निकालते हैं तो इनको जो है कुछ परेशानी तो आएगी ज़रूर, कि अपने और अपनों के लिए यदि समय निकालेंगे तो उसमें परेशानी ज़रूर आएंगी, लेकिन ये निकालने पे इनका काफ़ी सारे समस्याएं जो है अपने आप हल हो जाएंगी। अच्छा, इसके अलावा इनको गर्दन में थोड़ी सी कभी तकलीफ मालूम पड़ सकती है ना। इनको कनकधारा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए।
है ना, और थोड़ा कोशिश ये करें कि यदि अपना मुंह पश्चिम दिशा की तरफ करके बैठें और कनकधारा का पाठ करें तो इनको विशेष सफलता मिलेगी। इसके अलावा ये अपना जो प्रतिष्ठान है या अपना जो नौकरी की जगह है वहाँ पे यदि ये इस चीज़ का पाठ करते हैं तो इनको एक बड़ी सफलता मिलने के इसके अंदर योग आ रहे हैं, है ना। और यदि शाम के टाइम पे यदि ये पाठ करते हैं तो इनको और बड़ी सफलता मिलने के योग आ रहे हैं। हाँ, यहाँ पे इनको माता लक्ष्मी प्रसन्न रहने के लिए कनकधारा स्तोत्र का पाठ तो करेंगे ही करेंगे। इसके अलावा जो है ये अपने भाई गुरु मंदिर इसके अंदर जो भी दान करेंगे इनको बड़ी अच्छी सफलता के योग। अच्छा जी।